बिना मैदे के बना हुआ ये सॉफ्ट आटे से बना हुआ तंदूरी पनीर रोल। आप यकीन नहीं मानेंगे इस आटे में ऐसी मैंने क्या चीज़ डाली है जिससे ये रोल बहुत सॉफ्ट हुआ है। ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही इजी तरीके से ये रोल बना हुआ है। इसके साथ जो चटनी सर्व की है वो उसमें भी कम इंग्रेडिएंट डले हुए हैं पर उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आप उस चटनी को इस रोल के साथ या किसी भी स्टार्टर के साथ बना के देखिएगा, आपको वो चटनी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने स्टफिंग में ज़्यादा सब्जियां नहीं डाले हैं। आप चाहो तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, पर ना भी डालोगे तो भी वो इतना टेस्टी बनता है। अब यहाँ मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, यानी कि सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं। उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून लेने का। या अदरक लहसुन थोड़ा भून जाए उसके बाद 1.5 टेबलस्पून बेसन डालें। बेसन डालने के बाद उसे अच्छे से भूनें। बेसन जले ना इसलिए इस फ्लेम को स्लो कर दीजिए। बेसन अच्छे से भून जाए, उसका कलर नहीं बदलना है, बस भून जाए अच्छे से, कच्चापन उसका निकल जाए। उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर। ये सब डालने के बाद अच्छे से भूनें। मसाला डालने के बाद हमेशा फ्लेम को स्लो ही कीजिए, नहीं तो मसाला जलने का डर रहता है। मसाला जब अच्छे से भून जाए तब मैंने यहाँ पे दही ली है, ताज़ी दही 3 से 4 चम्मच। सब्जी के हिसाब से मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच दही ली है। सब्जी के हिसाब से दही लीजिएगा। दही मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर में ली है। अगर फ्रिज में रखी हुई दही हो तो उसे बाहर निकाल के रखिएगा, नहीं तो ठंडी दही और मसाला गरम तो उससे दही फटने का डर रहेगा। मैंने यहाँ थोड़ा मसाला पहले दही में अच्छे से डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है। इससे क्या दही फटेगी नहीं और मेरी दही रूम टेम्परेचर में है। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मसाले में न डालें दही, नहीं तो दही फट जाएगी। यहाँ फ्लेम को स्लो ही रखना है। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, कम से कम आधी कटोरी जितना। जैसे ही मसाले में उबाल आए और तेल छोड़ने लगे साइड से, तो उसमें पनीर के क्यूब्स काट के डालना है। यहाँ मैं पनीर 250 ग्राम लिया है। आप अपने हिसाब से पनीर लीजिएगा। पनीर पहले से ही धो के रखिएगा, पानी पानी वाला ना लीजिएगा। इस मसाले से आप कोई भी सब्ज़ी डाल के अब एक नई डिश तैयार कर सकते हैं। ये तो ज़्यादातर तंदूरी रोल के मसाले को मैरिनेट करते हैं, पर हम यहाँ मैरिनेट नहीं कर रहे हैं, तुरंत ही बना रहे हैं और ये सब जल्दी ही बन जाता है। मैंने यहाँ पनीर डाला है, उसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से घुमाना नहीं है। ज़्यादा तेज़ घुमाने से पनीर चूरा हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई हूँ, बस अच्छे से लपेट जाए मसाला, उतना ही मैंने मसाला तैयार किया है। अब जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आएगा, उसे नमक डालेंगे। नमक वैसे आटे में भी रहेगा, आप उस हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने का। अब यहाँ मैं 2 प्याज डाल रही हूँ, क्यूब्स में कटे हुए। बस इसे डालने के बाद ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करने का है, हल्के हाथ से बस मिक्स करने के बाद यहाँ आधा चम्मच मैंने सेकी हुई कस्तूरी मेथी डाली है। इससे क्या फ्लेवर अच्छा आ जाता है। कस्तूरी मेथी अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देने का और उसे ढक देने का। पनीर रोल में स्मोकिंग फ्लेवर लाने के लिए यहाँ मैं एक कोयले को जला रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। छोटा सा ही कोयला एक मैंने गैस पर लिया है जलाने के लिए। वो पूरी तरह से जब जल जाएगा तो उसे एक कटोरी में डाल के और ऊपर से घी, हल्का सा घी, जिससे वो जल्दी से धुआं छोड़े, वो डाल के तुरंत ही जैसे ही वो जल जाए तुरंत ही उसे सब्जी के ऊपर रख देंगे और ढक देंगे। तो उससे क्या उसके धुएं से
पूरी सब्ज़ी में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा, स्मोकिंग फ्लेवर। किसी भी दाल या किसी भी सब्ज़ी में करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है स्मोकिंग का। क्लिप हट गई है, मैं इसमें आधा चम्मच या आधे से भी 1/4 टीस्पून इसमें घी डाल रही हूँ। जैसे ही कोयला जल जाए, घी डाला, ऊपर से ढक दो। अब यहाँ मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ, उसमें नमक डाल रही हूँ और हल्का सा घी डाल रही हूँ, मतलब आधा चम्मच ही समझो। और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, पूरी तरह से आटे को अच्छे से मिला रही हूँ। घी, आटा, नमक जब अच्छे से मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें एक ऐसी चीज़ डलेगी जिससे आपका रोल काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। ये है मेरे पास एक बॉयल आलू। ये आटे में डालने से आपका रोल बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट। आप एक बार करके देखिए। चाहिए पनीर टिक्का रोल में न डालें, आप किसी भी रोल में आप अगर आलू बॉयल डालेंगे आटे में तो आपका रोल काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बनेगा। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, जितना पानी आटा ले सके। सॉफ्ट डो की तरह एक आटा भिगाना है। देखिए इस तरीके से आटा भिगाना है, सॉफ्ट। अब आटे के ऊपर हल्का सा तेल लगा के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम रोल के लिए एक चटनी तैयार करते हैं। ऐसी चटनी जो कम सामान से ही बन जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को किसी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ चटनी के लिए सबसे पहले मिक्सी के जार में हरा धनिया डालेंगे। आपको जितना डालना उतना डालिएगा, और हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से। और उसमें 3 से 4 चम्मच ताज़ा दही, और नमक डालिए टेस्ट के हिसाब से, और आधा चम्मच या 1/4 चम्मच चाट मसाला। वैसे पानी पहले मत डालिएगा, धनिया से भी पानी निकलता है, इसलिए पहले इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर आपको लगे तो आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। अभी ठंडियों में धनिया बहुत अच्छा मिलता है। गौरानी धनिया का चटनी बना के देखिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, उसका फ्लेवर ही कुछ अलग रहता है। वैसे चटनी तो किसी भी धनिया से बन जाएगी, पर गौरानी धनिया का टेस्ट और फ्लेवर कुछ अलग ही रहता है। क्या आपने कभी बनाया है गौरानी धनिया का चटनी? अगर बनाया है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे लगती है गौरानी धनिया की चटनी। अब अच्छे से चटनी को पीसने के बाद रोल के लिए रोटियां तैयार कर लेते हैं। आटा अभी रेस्ट हो चुका है 10 मिनट। आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतनी आप लोई लीजिए और उसे पतला बेलिए। जितना पतला बेलेंगे रोटी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप चाहो तो सारी रोटियां एक बार बना के गीले कपड़े में रख सकते हैं, ताकि बाद में वो इजी रहे रोल बनाने में। मैं यहाँ मीडियम साइज़ की रोटी बना रही हूँ, न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी। देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ। उतनी पतली आप रखिएगा रोटी, या हो सके तो उससे भी पतली। रोल के लिए रोटी पूरी तरह से नहीं पकानी है जैसे आम रोटियां बनाते हैं, इसे बस कच्चा पक्का करके ही बनाना है हो सके तो। और ऐसे पूरी तरह से भी बना सकते हैं, पर कच्चा पक्का बनाने से बाद में भी वो सेका ही जाएगा तवे में जब हम रोल का मसाला डालेंगे। अगर आपको लगे पूरा सेकना है तो आप पूरा भी सेक सकती हैं, या मैं थोड़ा सेक लेती हूँ फिर पलटा लेती हूँ। आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए हल्का सा सेक जाए उसके बाद तुरंत ही उससे पलटा लेती हूँ, बस दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सेक जाए। ऐसे ही सारी रोटियां बना के इकट्ठा भी रख सकती हैं आप, या एक एक रोटी बना के भी रोल बना सकती हैं। मैं यहाँ 3 रोटियों का रोल बना के आपको दिखा रही हूँ। आप इस रोल में बटर, तेल या आप कुछ भी लगा सकती हैं, आपको जो पसंद हो। यहाँ मैं रोल में बटर लगा रही हूँ। आप चाहें तो प्याज के साथ शिमला मिर्च, कॉर्न कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ प्याज और पनीर ही डाला है। अब यहाँ मैं तवे में एक रोटी लेके बीचों बीच ये पनीर का मसाला डालूँगी। आप चाहे तो पनीर को थोड़ा मैश करके भी डाल सकती हैं, या ऐसा सहेगा भी। मैं हल्का हल्का सा थोड़ा मैश कर रही हूँ और बीच में फैला रही हूँ। अब इसे टाइट रोल बना के और तवे पे सेकेंगे। मैं यहाँ हल्का सा बटर डाल रही हूँ,
लो फ्लेम में ही सेकें, हाई फ्लेम में सेकेंगे तो वो जल जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा कड़क चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा कड़क करके निकालिए, सॉफ्ट चाहिए तो आप कम इसमें आंच पे सेकिए। ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के थोड़ा टाइट करें, अंदर की तरफ दबा के, और इसे रोल के शेप में देखना है। ऐसे ही करके तीनों रोल तैयार करना है और ऊपर से हल्का सा बटर लगा के और इसे सेकना है। आप अपने मन से तेल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं। ये तीनों कुछ भी डालने से भी आपका रोल काफ़ी टेस्टी बनेगा। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको रोल इससे भी हैवी बनाना है तो आप रोल के अंदर पनीर के साथ चीज़ या टमाटर कटे हुए भी डाल सकते हैं या मेयोनेज़ भी लगा सकते हैं। पर आप ऐसे ही बना के एक बार देखिए, मेरे कहने से आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये रोल कम चीज़ों से भी अच्छा बनता है। यहाँ मैं रोल को ज़्यादा नहीं सेक रही हूँ, हल्का बस दोनों तरफ से बटर लग जाए और हल्का हल्का सिक जाए, ज़्यादा कड़क नहीं कर रही मैं। दोनों तरफ से हल्का हल्का बटर लग जाए उस तरीके से बस सेकने का है। और आपको मैं काट के दिखाऊंगी कि अंदर की स्टफिंग कितनी भरी हुई है। देखिए, इसमें कुछ दूसरा एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद में खुद इतना हैवी हो जाएगा कि आप अगर नाश्ते में बनाएंगे तो दोपहर का खाना ही आप शायद पसंद करेंगी खाना, या लंच में बनाएंगे तो डिनर शायद आप ना बनाएं। देखिए, रोटी मैंने ज़्यादा नहीं सेकी है, ये कितना सॉफ्ट बन रहा है रोल। देखिए, देखिए काटने के बाद कैसे दिख रहा है।